पूरा वातावरण एकदम सन्नाटे में डूबा था, जैसे वक्त थम गया हो। परी की आवाज में घबराहट थी, आंखों में आंसू, और दिल धक धक कर रहा था। राजीव, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। आईसीयू वाली, प्लीज। मॉम की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसकी चीख हर किसी को हिला रही थी। राजीव भी कांपते हाथों से फोन करने भागा। परी नीचे जमीन पर बैठी अपनी मां अंबिका को झंझोड़ रही थी। मॉम, प्लीज आंखें खोलिए, कुछ मत बोलिए, बस बस मुझे देखिए, आप ठीक हो जाएंगी। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन अंबिका की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। तभी डॉक्टर आया, पर उसके शब्द सुन परी की दुनिया हिल गई। आई एम सॉरी, अंबिका जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। एक पल में परी की आवाज बंद हो गई। होंठ कांपते रहे, लेकिन आवाज गुम हो गई। नहीं, ये झूठ है। मेरी मॉम को कुछ नहीं हुआ। उसने जोर से चिल्लाते हुए अंबिका को गले से लगा लिया। लेकिन सच्चाई से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं होता। अचानक पुलिस वहां पहुंची और इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हम अंबिका जी की मौत को एक्सीडेंट नहीं मान रहे, ये मर्डर है। और हमारे पास सारे सबूत हैं कि इस कत्ल को पार्वती सिंघानिया, यानी तुम्ही ने अंजाम दिया है। परी की सांसें अटक गईं। क्या बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना रुके कहा, हमारे पास सबूत हैं। रिपोर्टर द्वारा ली गई तस्वीरें, अंबिका जी की आखिरी लिखी चिट्ठी और सीसीटीवी फुटेज, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। राजीव बीच में कूद पड़ा। आप कानून की बात कर रहे हैं तो बताइए, क्या आपके पास कोई पक्का सबूत है? आप किसी को सिर्फ इमोशन के आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस ने परी को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, बात कोर्ट में होगी, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। परी रोती रही, प्लीज मुझे मेरी मॉम के पास जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसकी चीखें दीवारों से टकरा कर रह गईं। इस पूरे सीन को नीति कोने से देख रही थी। एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल रही थी। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे वही थी। नीति जानती थी कि अगर अंबिका जिंदा रही तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने दिलजीत के साथ मिलकर खेल खेला, अंबिका को रास्ते से हटाने का। और अब जो सबूत तैयार किए गए थे, वो सब परी के खिलाफ थे। दूसरी ओर राजीव टूट गया था। एक तरफ मां की मौत, दूसरी तरफ अपनी पत्नी पर मर्डर का इल्जाम। लेकिन उसने फैसला कर लिया, मैं किसी भी हाल में परी को बचाऊंगा, चाहे मुझे पूरे सिस्टम से लड़ना पड़े। अब कहानी ने मोड़ ले लिया है। जहां सबको लगता है कि परी ही कातिल है, वहीं असली कातिल मुस्कुराते हुए घूम रहा है। राजीव सबूत ढूंढने में जुट गया है, और जल्द ही एक बड़ा सच सामने आने वाला है, जो सबके होश उड़ा देगा। क्या परी निर्दोष साबित हो पाएगी? क्या अंबिका की मौत का असली चेहरा सामने आएगा? और नीति की यह साजिश कितनी दूर तक जाएगी?